चाय के शौकीन शहरवासियों को अब किशनगंज शहर में ही दार्जिलिंग से लेकर जापान तक में पिए जाने वाले अलग अलग वैरायटी की चाय की पत्ती उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शहर के नीमचंद रोड में टी वर्ड्स का शुभारंभ कर अनोखी पहल की गई। टी वर्ड्स क्यूरेट योर यूनिवर्स ऑफ टी के निदेशक मनीष दफ्तरी ने बताया कि चाय आपके स्वास्थ्य को कितना लाभ पहुंचा सकता है वो टी वर्ड्स में आप जान सकते हैं। श्री दफ्तरी ने बताया कि 10,000 रुपए किलोग्राम की चाय पत्ती और 400 रुपए किलोग्राम की चाय पत्ती के बनाने की लागत एक आती है। अगर हम किसी को बताएंगे तो वो विश्वास नहीं करेगा, लेकिन ये सत्य है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 20,000 रुपए किलोग्राम तक की चाय पत्ती उपलब्ध है और लोग जो इस भ्रम में रहते हैं कि चाय सेहत के लिए खराब है वो इस भ्रम से दूर हों, क्योंकि चाय अलग अलग बीमारियों में संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। इस मौके पर राजकरण दफ्तरी सहित अन्य लोग मौजूद थे। सोल ऑफ टी, चाय की आत्मा, ये टी वर्ड्स क्यों बनाया गया है, इसके पीछे का मकसद क्या है। ना ये कोई ब्रांड है, ना कोई ये स्टोर है, ना कोई ये कैफे है। हम इसको एक जीने का तरीके के रूप में पेश करना चाहते हैं। चाय जो विश्व की सबसे हेल्दी बेवरेज के रूप में जानी जाती है, पर क्यों भारत में ऐसा है कि चाय को अनहेल्दी माना जाता है, तो इस पूरे साइंस को भी हम समझेंगे। ये जो आपने लगा रखा है क्या है ये अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं। आज हम देख रहे हैं मार्केट में अलग अलग तरह की फ्लेवर्स की चाय आती है, तो उसमें कौन सा फ्लेवर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज होता है, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, कौन से प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, शायद हम वो नहीं जानते। तो यहाँ पे हमने सारे नेचुरल फ्लेवर्स रखे हैं और यहाँ का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ कुछ भी प्री पैकेज नहीं है। यहाँ पे जो भी बनेगा आपकी जरूरत के आधार पर, आप देख सकते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे चीजों को ये ब्लेंड के इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आप अपनी चाय को नेचुरल देना चाहते हैं, आप नेचुरल दे सकते हैं। CTC टी, लीफ टी, ये ग्रीन टी है और ये वाइट टी है जो कलियों से बनती है। अगर आप इन्हें बेस टी के रूप में लेना चाहते हैं, नेचुरल रूप में ले सकते हैं। अगर आप इनको किसी इंग्रेडिएंट्स के साथ ब्लेंड करना चाहते हैं, जैसे हम सुनते हैं इलायची वाली चाय, अदरक इलायची वाली चाय, कश्मीरी कहवा, तो ये हमारे अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स है। ये रोज पेटल्स हैं, ये जैस्मिन फ्लावर्स है, ये कैमोमाइल फ्लावर्स है जिनका मतलब एंजाइटी रिलीफ के लिए और स्लीप के लिए बड़ा योगदान होता है। ये लेवेंडर के बर्ड्स हैं, ये हिबिस्कस है, इसी तरह ये लेमन ग्रास, ये रोजमेरी, ये आपको डिटॉक्स कहवा, ये कश्मीरी कहवा। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे चाय बनती है। मार्केट में आजकल टी बैग्स बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा ज्यादातर जो भी मार्केट में टी बैग्स आते हैं उसमें डस्ट होता है। चाय फैक्ट्री में टी वेस्ट जो होता है, जो नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, उसके पहले का एक स्टेप होता है। तो अभी हम लोगों ने जो लॉन्च किए, ये पिरामिड टी बैग्स लॉन्च किए हैं। मार्केट में पिरामिड टी बैग्स प्राय नायलॉन्स के मिलते हैं। ये कॉर्न स्टार्च का बना हुआ और जापान से इम्पोर्टेड है। इसमें हम देख सकते हैं कि फुल लीव्स है। जब आप फुल लीव्स की पत्तियों की चाय बनाते हैं और डस्ट की चाय बनाते हैं तो उनमें बहुत बड़ा फर्क होता है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स में बहुत बड़ा फर्क होता है। चलिए, 10,000 रुपए किलो की चाय और 400 रुपए किलो की चाय, दोनों को बनाने की लागत एक ही होती है। अगर किसी को भी ये बात बताएंगे तो वो शायद आश्चर्य करेंगे। सेहत की दृष्टि से बात करें तो चाय सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद बेवरेज माना जाता है, लेकिन हमारे भारत में ऐसा क्यों है कि चाय को अच्छा नहीं माना जाता। जो चीज जापान में, चाइना में और ओरिएंटल कंट्रीज में प्रकृति का एक वरदान माना जाता है, क्यों हमारी मम्मियाँ, हमें घर पे ये कहा जाता है कि चाय नहीं पीना चाहिए। चाय में बहुत बड़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। आप दिन भर ये प्रचार सुनते होंगे कि ग्रीन टी पीजिए, वजन को कम कीजिए, ग्रीन टी पीजिए, एंटी एजिंग इफेक्ट होता है, स्किन को ग्लो करता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, ग्रीन टी में कैटेचिन्स पाए जाते हैं। और जब हम ब्लैक टी बनाते हैं, ब्लैक टी का मतलब मेरा है कि जो दानेदार चाय की बात करते हैं या जो दार्जिलिंग की जो लीफ टी आती है उसकी बात करते हैं, तो उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। तो ऑक्सीडाइज होने के बाद वो थियोफ्लेविन्स और थियोरुबिगिन्स बन जाते हैं। तो ये दोनों ही पदार्थ हमारे बॉडी के लिए बड़े अच्छे होते हैं। अभी एक रिसर्च हमने जो किया, इस रिसर्च के आधार पर अगर कोई नियमित रूप से चाय पिए तो उसको कैंसर नहीं होगा। कोई नियमित रूप से चाय पिए
तो वो हार्ट की बीमारियों से बच सकता है, उसका ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल कर सकता है, उसकी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है, उसकी गट की हेल्थ को बेहतर बना सकता है, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम इसका फायदा नहीं ले पाते? देखिए, हम भारत में जो चाय बनाते हैं वो दूध के साथ बनाते हैं। दूध बड़ी अच्छी चीज है, प्लांट प्रोटीन के रूप में इसको जाना जाता है। इसके अंदर केसीन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, और जब हम चाय की बात करते हैं तो इसमें पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। और इन दोनों को जब हम मिलाकर खौलाते हैं तो आप देखते हैं घर में जो लेडीज जब किचन में काम करती है, किन्हीं भी चीजों को जब आपस में मिला के खौलाते हैं तो वो गाढ़ा हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ इस प्रक्रिया में भी होता है कि जो चाय के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूध के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाते हैं, और अटैच होकर ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं।